चलिए अब देखिए आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। देखो बेटा, यहाँ पर आगे बात करेंगे। हमने कल आपको जो बताया था उसके आगे अब आज बताएंगे। कल क्लियर हो गया था ना? क्या बताया था, कुछ याद है? प्रॉपर्टी सेकंड तक बताइए और आज आगे 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 और कंटिन्यू किया जाएगा। उस ट्रिक्स भी आगे बताएंगे, स्टेप एक्स वगैरह सब चीज़ें जो है। तो प्रॉपर्टी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा क्या था, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे पहले हमने क्या बताया क्लास स्टार्ट होने से पहले? सबसे पहले बताया किस तरीके से आप क्या करते हैं, डेफिनेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर माइनस लोअर लिमिट को पुट किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना? तो और प्रॉपर्टीज का बहुत बड़ा खेल है यहाँ पर। तो आगे बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है जरा देखेंगे, सीख लीजिए जहां जहां पर। अच्छा वो तो बता ही दिया। प्रॉपर्टी नंबर 3 का कहना है कि अगर हमने लिखा है ए से बी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, लिखा है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये लिखा हो मान लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 में अगर ये लिखा हुआ है ए से बी, इसको हम ए से सी, 2 इंटीग्रल में, 3 इंटीग्रल में, कई सारे इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हैं। सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, वैल्यू ये सेम आएगी। बात समझ रहे हो ना? किसी डेफिनेट इंटीग्रल को 2 इंटीग्रल में, 3 इंटीग्रल में, कई सारे इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हैं। देखो ये लिखा है ए टू बी, तो यहां पे लिख दिया ए टू सी प्लस सी टू बी। तो ये ध्यान रखना सी पे खत्म हो रहा है तो सी से ही स्टार्ट हो रहा है, सी टू बी जा रहा है। तो ये इंटीग्रेशन है ए से सी और सी से बी। ये आपका 2 इंटीग्रल में, जैसे 100 लिखा है तो पता चला इसको लिख दिया 80 प्लस 20। इन दोनों को ऐड करोगे वही चीज बनेगी भाई। 100 को ये भी लिख सकते हो 80 प्लस मान लीजिए 60 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 10, तो कई सारे नंबर में नहीं लिख सकते हो 100 को। तो वैसे ही ये समझो। अब यहां पर आती है बात, सी क्या है? सी नंबर है, बता सकते हो सी किसके बीच में रहेगा? यही बहुत बच्चे यही सोचते हैं ए और बी के बीच में रहेगा, जबकि ये धारणा गलत है। ऐसा नहीं है। अगर हम सी को इनसाइड मतलब उन दोनों नंबर के बीच में लें, चाहे आउटसाइड लें, तो भी आंसर वही आएगा। हम इसको चाहे तो प्रूफ भी करके दिखा सकते हैं। देखो कैसे, अभी हम बता दें। मान लीजिए सपोज इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे जो सी होगा, कुछ लोग कहते हैं सी ए और बी के बीच में होगा, लेकिन मेरा कहना है ऐसा जरूरी नहीं है। सी कहीं भी हो सकता है। मतलब ये चीज जो ट्रू होगी, ये जो है कंसेप्ट ट्रू होगा, ये ए और बी से डेफिनेट ए टू बी हैं। अगर हमने सी लिया तो ये सी जरूरी नहीं है कि ए और बी के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है ना बेटा? जैसे लिखा है 2 से 5, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है 2 से 3 थी, फिर 3 से 5। आप 2 से 8 ले लो, फिर 8 से उसी पॉइंट पर आओ वापस जो ये दिया। देखो 2 ए से सी, फिर सी से फिर उसी पॉइंट पे भी। हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि मान लीजिए हम ये समझ रहे हैं कि सी अगर इन दोनों के आउटसाइड नहीं आता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 से 2, जैसे देखो ये 1 से मान लीजिए हमने लिखा है 3x² dx, कितना होगा बताओ? क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? x⁻³ और ये कितना है 1 से 3। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे 3, तो 27 डिवाइडेड बाई 3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 1/3, 3 नंबर 27, तो ये कितना होगा 27 में 26/3 ये होगा बेटा, होगा ना? ये 26/3 होगा। 3 अपर लिमिट रखोगे, 27 में 3 कटेगा 9, और 9 माइनस 27 में 26/3। अगर हम आपको ये बताएं, अगर हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे 1 से 3 x² dx, अगर हम इसको लिखेंगे इक्वल टू 1 से 2 x² dx और प्लस 2 से कितना 3 x² dx, तब भी वैल्यू उतनी ही आएगी। हम करके दिखा रहे हैं। ये कितना होगा? x² का इंटीग्रेशन होगा x⁻³ लिमिट हो गया 1 से 2 प्लस x² का इंटीग्रेशन x⁻³ और ये 2 से 3। अपर लिमिट हो कितना होगा
8/3, 2 रखोगे 2 की पावर 3, 8/3 माइनस 1/3 प्लस कितना होगा 3 रखो 27/3 और माइनस 8/3, तो 8/3 से 8/3 कैंसिल, 26/3 आ रहा है। ये बात तो समझ में आया। तो ऐसा लग रहा है जो 2 लिया है वो 1 और 3 के बीच में लिया है। सर कोई भी पॉइंट ले लीजिए 1 और 3 के बीच में, जैसे 1 से 1.5 कर दें, 1 से 1.5 का मतलब 1.5, फिर 1.5 से 3, तो वैल्यू क्या आएगी, इतनी आएगी। 1 से 3 के बीच में कोई भी पॉइंट लीजिए, वहां तक जाइए, फिर उस पॉइंट से वहां तक जाइए। 3 इंटीग्रल में भी तोड़ोगे तो भी वैल्यू इक्वल आएगी। 3 इंटीग्रल में ब्रेक करो चाहे 4 इंटीग्रल में ब्रेक करो, वैल्यू हमेशा सेम आती है। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये जो नंबर लिया जा रहा है ये जरूरी नहीं नंबर इन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। तो तुम कहोगे जरा प्रूव करके दिखा दीजिए आप, ये वैल्यू 26/3 है, इतनी आ जाए तो हम मान लेंगे। चलो आप बताओ बेटा, 1 से 3 x² dx, आप बताओ बेटा। 1 मतलब किसके ला, इन्होंने 9 का, चलो हमने 9 ले लिया, इनकी इच्छा पूरी की। तो ये कितना है 9 से फिर क्या होगा 3, जबकि वो उसके बीच में नहीं है, लेकिन हम ये फील कराना चाह रहे हैं वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पर होगा x³ और ये कितना है 1 से 9 और ये कितना है प्लस कितना होगा x³ और ये कितना है 9 से 3, तो ये कितना होगा बेटा, ये होगा कितना होगा 9³ माइनस 1³ प्लस 3³ माइनस 9³ तो ये दोनों कैंसिल हो गए। देखो उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्चुअल में ये वैल्यू जो है सी पे डिपेंड नहीं कर रही है। आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एफ सी वाला कट जाएगा, इसलिए सी कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सी कुछ भी ले सकते हो, जरूरी बेटा ये अपने माइंड से हटा देना। बहुत बच्चे सोचते हैं सर सी लाइंग बिटवीन ए एंड बी, ऐसा नहीं है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि सी ए और बी के बीच में भी हो सकता है और इसके आउटसाइड भी हो सकता है। जैसे 1 से 3 लिखा है, अब हम नंबर 1 से 5 कर दो तो फिर 5 से 3 तक आना, मतलब पॉइंट कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए आप, जरूरी नहीं उसके बीच में रहे, उनके आउटसाइड भी देख लीजिए। लेकिन 1 से अगर मान लो 100 जा रहे हैं तो फिर 100 से उस पॉइंट पे वापस आना होगा 3। और उसका रीजन ये समझ रहे हो कि वो जो पार्ट होता है, देखो जो वो रख रहे हैं वो नंबर, वो वाला पॉइंट कट जाता है, इसका इंटीग्रेशन एफ सी कट जाएगा। इसका मतलब ये सी पे डिपेंड नहीं करता है। सी उनके बीच में रहे चाहे उनके बाहर रहे, कहीं भी रहे, ये आपको याद रखना है। तो चलिए मिटा दें इसको। प्रॉपर्टी नंबर 3, किसी भी इंटीग्रल को हम 2 इंटीग्रल में, 3 इंटीग्रल में, जितने इंटीग्रल में चाहे उतने इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हैं। देखो इधर बेटा, हम ये भी तो लिख सकते हैं, देखो ये 1 से 3 लिखा है, हम लिख दें 1 से 1/2, या मान लो 1 से 1.5, फिर 1.5 से 2, फिर 2 से 3, चाहे जितने इंटीग्रल में ब्रेक करके तोड़ो, आपके जो समीशन आएगा वो हमेशा इसके इक्वल आएगा। ठीक है, हो गया बेटा क्लियर? चलो नोट करो इसको। हम एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी का मेनली उस क्वेश्चन में करते हैं यूज, जैसे कोई डिसकंटिन्यूअस मतलब नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन किसी पॉइंट पर या डिसकंटिन्यूअस है, तो हम क्या होता है वहाँ तक ले जाते हैं, फिर उस पॉइंट पर है तो उसके आगे तोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, या ऐसे फंक्शन जो पीस वाइज करके दिया है, यानी टुकड़ों में दिया है, जैसे ये दिया हुआ है x² + 1 से 2 और 2 से 3, 2x + 1, ये है जैसे। और मैंने कह दिया क्वेश्चन में इफ ये दिया हुआ है देन फाइंड fx। वैसे लेते हम इनके बीच में ही नंबर हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी ये नहीं कि सी इनके बीच में ही होगा तो ट्रू होगा। लेते हम इन्हीं के बीच में, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे टूट रहा है उसको देखेंगे। अब देखो ये दिया हुआ है, कैसे करोगे, कैसे किया जाएगा? 1 से 3 फंक्शन क्लियर तो करो कौन है, तो क्या करेंगे इसका आंसर सॉल्यूशन हो जाएगा ना। क्या करोगे 1 से 3 fx dx, क्या होगा इस टाइप के इंटीग्रल का आंसर? क्या लिखोगे 1 से 2 और 1 से 2 fx, 1 से 2 तक के लिए fx अलग है, और फिर 2 से
3 तक के लिए एफ एक्स अलग है, 1 से 2 तक के लिए एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 2 से 3 तक के लिए क्या है एफ एक्स, 2x प्लस 1 dx। तो कितना होगा बेटा, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करोगे x की पावर 3/3, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट है 1 से 2 प्लस x का कितना हो गया, इसकी पावर 2/2 प्लस 1 का हो गया x, लिमिट 2 से 3, 2 से 2 कैंसिल, अपर लिमिट रखो 2, 8/3 प्लस का 2 माइनस लोअर लिमिट रखोगे 3 प्लस 1 प्लस अपर लिमिट रखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस लोअर लिमिट रखो 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो कितना होगा, 6 में 8 जोड़ोगे 14/3 माइनस कितना होगा 4/3, और इधर प्लस का 12 माइनस 6, तो ये फाइनली आंसर कितना होगा, ये 6 हो जाएगा ना, 14 माइनस 4 प्लस 1 समझो उसके डिवाइड में 6, 18, तो ये कितना होगा, 18 में 4 गए 14, 14, 14, 28 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब इसका आंसर होगा 28/3। आया समझ में? तो देखो इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हो, तो इस सेकंड प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सॉरी थर्ड यूज़ हो रहा है। मतलब इसका कहना है जब फंक्शन आपका क्या रखें, तो फंक्शन में x की वैल्यू या dx का मतलब x की वैल्यूज़ हैं, तो जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो फंक्शन हमारा क्लियर है ये होगा। तो 1 से 3 तक के लिए फंक्शन बदल रहा है, तो 1 से 2 तक के लिए जो है वो रख दो, फिर 2 से 3 तक के लिए वो रख दो, तो फाइनली 1 से 3 तक का हमारा इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब जैसे स्टेप x तुम जानते हो, इनमें भी हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए पहले। स्टेप वाले क्वेश्चन है, जैसे देखो इसको रफ कर दें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेप वाला, देखो आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्टेप एक्स तो जानते हो भाई, स्टेप एक्स का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्टेप एक्स का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसी को कहते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। याद है ना, इस फंक्शन में बताया था। जिन लोगों को मालूम नहीं थोड़ा याद रखें कि इंटीग्रल पॉइंट्स पर जहां पर वो इंटीजर बन रहा होगा, ये x जिस पॉइंट पर इंटीजर बन रहा है उन पॉइंट पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस भी होता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है। ध्यान देना, ठीक है। ये एक्चुअल में है क्या, फिर से बता दे रहे हैं एक बार। जैसे मैंने कहा था स्टेप, जैसे मॉड का काम क्या होता है, किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करना। स्टेप का काम क्या होता है, इंटीजर बनाना। 6.23 का जो स्टेप होगा वो क्या होगा, 6 होगा। 6.99 का जो स्टेप होगा क्या होगा, 6 होगा। 6.02 का स्टेप क्या होगा, 6 होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, 6.78 का जो स्टेप होगा वो क्या होगा, 6 होगा। ये बात ध्यान रखिए बेटा। 6.23 का जो स्टेप हो गया 6 हो गया, 6.99 का स्टेप क्या होगा, 6 हो गया, और 6.02 का स्टेप क्या होगा, 6 होगा। याद रखना है। और 6.78 का स्टेप क्या होगा, मतलब पॉइंट वाला पार्ट कट जाएगा, 6 होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है वो हमने आपको बता दिया। मतलब 6.01 से लेकर ये चाहे 6.99 तक हो जाएगा, तो इसके पॉइंट वाला पार्ट कितना, इससे मतलब नहीं, इसका आंसर 6 ही होगा। ये हमने बताया था आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये होता है। तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम लिख दें 2 से 5 और स्टेप x, बेटा देखो ये x किन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है ये आपको मालूम, बस इतना याद रखो, इंटीग्रल पॉइंट्स पर। अच्छा ये बताओ ये कहां पर, ये इंटीग्रल पॉइंट्स पे तो डिसकंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, तो मतलब नॉन डिफरेंशिएबल और भी पॉइंट है। √2 हो गया, -√2 हो गया। सर कैसे,
अरे उसका स्क्वायर करो, √2 का स्क्वायर करो 2 हो जाएगा। मतलब आप ये कहोगे सर भैया इंटीग्रल पॉइंट पर डिस्कंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन हमारा कहने का मतलब जो स्टेप के अंदर लिखा है वो जिस पॉइंट पर इंटीजर बन रहा होगा, अगर आप √2 रखोगे उसका स्क्वायर करोगे तो 2 बना देगा, जबकि हमने रखा नॉन इंटीजर है। तो हम क्यों कह रहे हैं इंटीग्रल पॉइंट? बेटा x में मतलब इंटीजर रखोगे तो इंटीजर बनेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर के लिए नहीं बोला मैंने, x के लिए बोला। एक्स स्क्वायर के लिए भी बोल रहे हैं, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर जिन जिन पॉइंट्स पर इंटीजर बन रहा है, एक्स स्क्वायर x की जिस वैल्यू पर बन रहा है उन पॉइंट्स पर भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल और डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है ना, जीरो पे इंटीजर होता है। नहीं, जीरो पर भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा जितने और पॉइंट्स पर इंटीजर बन रहा है। जैसे मॉड एक्स है, मॉड एक्स होता है केवल इंटीजर जीरो पर, बाकी कहाँ होता है नॉन डिफरेंशिएबल। स्टेप एक्स तो बहुत सारे पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि हर पॉइंट पर उसका तुम्हें मालूम है इस तरह सीढ़ी की तरह बनता है ग्राफ, तो ऐसे गया फिर ग्राफ टूट गया फिर ऊपर से चालू हुआ, तो इंटीग्रल पॉइंट्स पे टूटता है ग्राफ। जीरो पे भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा, 1 पर भी नहीं, ये तो जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है। इस पे क्या क्या केवल क्या है, जितने इंटीग्रल पॉइंट्स है वहां पर दिक्कत। ठीक है, तो बताओ इसको कैसे किया जाए। 2 से 5 स्टेप एक्स, सवाल में लिखा होगा स्टेप क्या है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। बताओ क्या करें। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। बेटा देखो आप इसको इवेलुएट करना है, बहुत इजी है इवेलुएट करना, आसानी से आप इवेलुएट कर सकते हो। बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा। इंटीग्रल x 2 से 3। देखो अब हम बता रहे हैं, देखो इधर एक्चुअल में स्टेप एक्स को करना है तो बस इंटीग्रल पॉइंट पे 2 से 5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर पॉइंट है, तो कौन कौन से 3, 4 तो तोड़ो वहां तक। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 2 से 3 के बीच में रखोगे एक्स की वैल्यू, ये एक्स है, ध्यान रखना। अच्छा ये तुम खुद जानते हो, मैंने कहा एक्स हमारा 2 और 3 के बीच में, भाई डेफिनेट का मतलब इनके बीच में हमारी जो वैल्यू एक्स की जिसके रिस्पेक्ट में, तो बताओ उसका स्टेप क्या होगा, खुद फील करो। 2 हो जाएगा। अगर हमारा एक्स 3 और 4 के बीच में उसका स्टेप 3 हो जाएगा, 4 और 5 के बीच में उसका स्टेप 4 हो जाएगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा 2x, ये 2 बाहर निकाल दो, 2 से 3 प्लस x कितना होगा 3 से 4 और 4 से 5, सॉरी 4x हो गया, 4 से 5 कितना हो गया बताओ, 3 माइनस 2 डायरेक्ट लिख दो भाई। अपर लिमिट 3 रखोगे 2 रखोगे तो इनका डिफरेंस कर दो ना, 4 में 3 घटाओगे 1, 3 के साथ मल्टीप्लाई, 5 में 4 घटाओ 1, 4 के साथ मल्टीप्लाई, इसका मतलब कितना हो गया 4 3 7 8 2 9, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया बेटा। उसके लिए नहीं बनेगा क्वेश्चन, इसी के लिए बनेगा। लीस्ट इंटीजर फंक्शन में कहाँ वो जिन पॉइंट्स पर भाई 3 और 4 के बीच में रहेगा तो उसका स्टेप क्या हुआ, नहीं उसका लीस्ट इंटीजर फंक्शन, समझना है। उसके लिए जो फंड है उसके हिसाब से करो। यहाँ पर आपको मालूम है इनके बीच में अगर वैल्यू है चाहे 2.99 हो चाहे 2.75 हो, लेकिन 2 और 3 के बीच में तो उसका स्टेप हमेशा 2 होगा। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 से इंटीग्रल 1 से 2 स्टेप x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। जल्दी करो इसको सॉल्व। देखिए इधर, इसका मतलब तुम लोग समझ गए कि भैया x की वैल्यू किसके बीच में है, तो
बेटा तो परेशान ना हो, 2 और 3 के बीच में अगर x की वैल्यू है, x की वैल्यू अगर हमारे 2 और 3 के बीच में है तो इसका स्टेप क्या होगा? 2 होगा कि नहीं होगा? x² dx तो कितना होगा? 2x³ और लिमिट 2 से 3, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? x³ अपर लिमिट को कितना होगा? 27/3 माइनस 8/3 तो कितना हो गया? 9। तो यहाँ पर आंसर आएगा 9 LCM आया, डिवाइड में 1 समझो, 27 में 8 गया बटे 3 यानी कितना हो गया? 38/3। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। स्टेप वाले सवालों से घबराना नहीं। अगर यही लिखा होता 2 से 5 तो फिर हमें तोड़ना पड़ता ना हर बार। तो समझ में आ गया होगा किस तरह से स्टेप के सवालों को करना है। अच्छा ये बताइए, अगर हमने मान लीजिए क्वेश्चन दिया 0 से या 1 से 50 स्टेप x dx, बताइए कैसे किया जाएगा? कैसे सॉल्व करना है? सॉल्व करिए, कैसे होगा सॉल्व? देखो बेटा सब कुछ आपका खेल है माइंड का, नोट करके लिख लीजिए यहाँ पर, इसे एज ए ट्रिक याद रखेंगे। क्या होता है ट्रिक? क्या होती है? 0 से n लिखा हो स्टेप x dx, n कोई नेचुरल नंबर है तो ये वैल्यू होगी n इंटू n माइनस 1/2। चाहे ये लिखा हो या ये हो, ध्यान रखना नीचे 1 हो चाहे वो हो, दोनों का आंसर सेम होता है। नीचे चाहे 0 हो चाहे 1 हो। ठीक? सेकंड, 0 से n स्टेप के x के है तो इसकी वैल्यू होगी n इंटू n माइनस 1/2। तो ये क्या होगा बेटा? खुद दिमाग लगाइए कितना होगा? 1 से 50। लेकिन ध्यान रहे नीचे जो लिखा हो अंदर स्टेप x ही होना चाहिए और नीचे 0 होना चाहिए या 1 हो। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी? n एक लेस करोगे डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n माइनस 1/2 यानी उसको लिखा उसमें एक लेस किया माइनस, मतलब -1 किया डिवाइडेड बाई 2। और इसकी लिमिट बताने क्या होगा? n इंटू n के, इस के x का जो कोएफिशिएंट है इसमें n में मल्टीप्लाई करेंगे -1 डिवाइडेड बाई 2। कहाँ पे 2 होगा? कहाँ पे बेटा? नीचे सर। कहाँ पे 2? नीचे 1 लिखा है। 2 से शुरू हुआ हो तो किसको 2 से या अच्छा नीचे नहीं, अगर 2 से शुरू होगा तो नहीं होगा। ये 1 से ट्रिकी है, अब बताएंगे उसको, परेशान हो उसके लिए भी बता रहे हैं। कुछ दिमाग दिया भगवान ने, उसको यूज किया जाएगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी वैसे ना भी बताया जाए तो आप खुद इतना समझदार हो, समझ सकते हो। कितनी बताई थी? 3 हो गई थी, 4 हो गई थी। देखो चौथी, देखो ये होता है, ये तो बहुत इजी है कि हमारा जो लिमिट का क्वेश्चन है वो वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता। चाहे x के टर्म में लिखो चाहे t के टर्म में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। कोई क्वेश्चन दिया है, आपने t लेट के बाद में थोड़ी देर बाद उसे x से भी रिप्लेस कर सकते हो। सर क्यों? अरे ये बताइए, आपका आंसर ना तो t में आना ना x में आना है, वो कोई नंबर आएगा। जबकि सोचा जाए कि बहुत बच्चे क्या सोचते हैं मैंने t माना है, सर मैंने 1+2 को t माना है, डेफिनेट और लिमिट चेंज कर दी। थोड़ी देर बाद क्या होता है, हम t की जगह फिर x लिख देते हैं।
तो बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, टी की जगह तुमने, अरे यार हम उस वे में नहीं लिख रहे हैं जिस वे में तुम सोच रहे हो, हम ये बताना चाहते हैं कि वेरिएबल को बदल सकते हो, टी में लिखा है चाहे उसे एक्स में लिखो, जब तक आपने टी माना, जैसी लिमिट चेंज कर दी आपका तब तक उससे मतलब था, जैसी आपने चेंज कर दी तो अब उससे मतलब खत्म। क्योंकि आंसर खुद ये बताओ मैथमेटिक्स क्या कहती है, यहाँ पर डेफिनेट का हमें जो आंसर होता है वो वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता। ये प्रॉपर्टी ये कहना चाहती है कि हाँ लेकिन हाँ टी है तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ हर जगह डी टी कर दो, टी वाले लेटर को एक्स से रिप्लेस कर सकते हो डी एक्स लिख दो, एम से रिप्लेस करते हो डी एम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ना तो आंसर आपका टी में आना है ना एम में आना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी ये है, फोर्थ है, ध्यान रखना, वेरिएबल को चेंज करो। तो इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कैसे हुआ, देखो कैसे, देखो इसको एक्सप्लेन कर दें। अगर हमने ये ट्रिक याद कर ली है, चलो इसी ट्रिक से निकाल सकते हो उसकी वैल्यू। डिनो नीचे 1 लिखा हो 0 तो क्या होगा बताओ, 50 लिखेंगे, 1 कम करो 49 डिवाइडेड बाई 2, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, तो 25 का 49 में मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 5 में 45, 5 पे 20, 20 और 4 24, 24 हो गया। और यहाँ पर कितना होगा, 2 नंबर 18, 2 8 9, 5 8 4 12, 1225 हो गया इसका आंसर। ठीक है, लेकिन अगर 0 से n है, यहाँ पर इस तरह से लिखा है kx का मतलब है जैसे लिखा है 0 से 5 और ये लिखा है 3x dx, तो तब ये नहीं लगा पाना, तब ना लगाना, क्योंकि यहाँ पे x क्वेश्चन कुछ नंबर है। तो इसको देखो कैसे बनाया, ये इसी से बना है। कैसे, kx को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, क्या मान लिया, t मान लिया। kx का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, k होगा, उसके बाद dx का मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पर 0 से n kx का स्टेप और ये कितना होगा dt dx, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, kx की जगह लिखेंगे t, यहाँ पे रख दिया, और dx की जगह कितना लिखेंगे, dx की जगह कितना लिख दिया dt अपॉन k, तो यहाँ पर लिखेंगे dt बाई k। तो लिमिट चेंज करो, जब x 0 है तो t आपका 0 होगा, x आपका k n है तो t कितना होगा kn होगा, तो ये कितना होगा 1 बाई k, 0 से kn, और ये कितना होगा स्टेप t dt, तो कितना होगा बेटा 1 बाई के, चाहो तो x से रिप्लेस कर दो तो वही सवाल बन जाएगा, जहाँ जहाँ t लिखा वहाँ x से लिख दो, तो जहाँ जहाँ जी है कोई दिक्कत नहीं। सर ऐसा कर क्यों रहे, बेटा होता क्या है, हमारी आदत हो गई, ठीक है, हमारी आदत हो गई t से। आप ये ध्यान रखना, वेरिएबल बात तो बात वो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जानते हो कैलकुलस में जो है आपकी आदत x से हो गई, तो हम समझाने के लिए फॉर्मूला लिखाने के लिए वैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कितना हो गया आंसर 1 बाई के, तो ये कितना होगा kn इंटू kn माइनस 1, देखो k से k कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, बाई 2, ये हो गया, तो वही चीज़ आ गई। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा रहा है। तो इसका आंसर 1225। मान लीजिए अगर मैंने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से दिया, दस से दिए, अब बताओ इसे कैसे करोगे, इसको कैसे किया जाएगा। 10 से 1 या 150 से लिया, इसको लिख सकते हो 10 से 50 स्टेप x dx। हमने क्या लिखा, 1 से 50 चले जाइए, स्टेप x से dx माइनस 1 से 10। समझ गए, अब दोनों में लग जाएगा नहीं लग जाएगा, अब उस लायक बन जाएगा, लगाने लायक। बोलिए, अब हो जाएगा ना भाई, 10 तक ही तो दिक्कत थी। ये समझो कि आपने यहाँ पर 1 से 50, ये 10 से 50 है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से, ये 1 से 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बेटा ध्यान रखना, एक प्रकार से ये समझ सकते हो कि आप कभी भी इस तरह से लिखते हो भाई, ये 1 से 10, सॉरी ये 10 है ना यहाँ पे, तो 1 से 10 तक के लिए क्या होगा भाई, इससे पहले वाला क्या होगा, मतलब मान के चलिए क्या होगा 9 से 10 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसका मतलब फाइनली 1 से 10 तक की वैल्यू आपने इसके अंदर, मतलब ये समझ गए होंगे, इतने समझदार हो आप। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा।
50 एक कम किया 49 डिवाइडेड बाई 2, इधर कितना हो गया 10 एक कम किया 9 डिवाइडेड बाई 2, 25 इंटू 49 कितना है 1225 अभी निकाला था माइनस 45, 1225 में 45 घटाओ कितना आएगा 1180 आया कि नहीं आया बेटा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कैलकुलेशन बहुत इजी है। ठीक, चलो अच्छा मान लीजिए अगर हमने क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया, इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करोगे। मान लीजिए अगर हमने क्वेश्चन इस तरह से दे दिया 1 से 5 स्टेप x प्लस 2 dx, तब क्या करेंगे। ये वाली याद है प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे स्टेप x प्लस 2 dx। बताया था ना x के साथ कोई भी इंटीजर ऐड होगा तो क्या बताया था, क्या होगा स्टेप x प्लस इंटीजर, अलग कर दिया करो, i मतलब इंटीजर। तो यहाँ पर इस वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, पहले वाले का इंटीग्रेशन इसका यही तो होगा, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन 2 का होगा 2x, और लिमिट हो गई 1 से 5। 2 से कैंसिल हो, 2 दूनी 2 पंजे 5 दूनी 10 प्लस 2 5 माइनस 1 कितना हो गया 10 प्लस 5 में गया 4 दूनी 8, 10 में 8 जोड़ोगे 18, कितना हो गया आंसर 18 हो गया। मतलब हर प्रकार का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे 1 से 3 x 1 प्लस स्टेप x dx, इसको सॉल्व करो। ये कैसे होगा सॉल्व, हो जाएगा, इसको इवेलुएट कर सकते हो। बताओ क्या करेंगे, इंटीजर कहाँ पे बन रहा है, इंटीजर कहाँ पे बन रहा है 1 और 3 के बीच में 2 पर, 1 से 2 और 2 से 3, 1 से 2 पे इसकी वैल्यू क्लियर हो जाएगी ना 1 होगी। क्या बेटा तो उससे क्या होगा, हमें तो इसकी वैल्यू बतानी ना 1 से 3 के बीच में, 1 से 2 x प्लस 1 प्लस कितना होगा 1 से 2 के बीच में अगर वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी dx प्लस 2 से 3 x अपॉन 1 प्लस 2 dx, ये कितना होगा बेटा 1/2 1 से 2 x dx प्लस 1/3 x dx 2 से 3, कितना होगा इसका इंटीग्रेशन x²/2, एक पावर बढ़ाओगे x⁻²/2 लिमिट 1 से 2 से 3, अपर लिमिट रखो कितना होगा 1/4, कितना होगा 4 में के डायरेक्ट लिख दिया करो यार, ये 2 दूनी 4 हो गया, 2 रखोगे फिर -1 4 -1 डायरेक्ट लिख दो 1/6 9 - 4, ये समझ में आया बेटा, डायरेक्ट हमने कर दिया। हम डायरेक्ट वैल्यू डिटेल में नहीं रख रहे हैं, x² में ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू रख के माइनस कर दे रहे हैं। तो जब x² में ऊपर वाली रखोगे 2 4 हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई हो गया 4, और जब नीचे वाली रखोगे तो 1, तो 4 - 1 3 हो गया। ऊपर वाली वैल्यू रखो 9, नीचे वाली वैल्यू रखोगे 4, 9 - 4 5, तो ये कितना हो गया 12 एलसीएम आ गया। 12 का मल्टीप्लाई करो 3 3 9 प्लस 12 का मल्टीप्लाई करो 2 5 10 19/12, ये हमारा आंसर आ गया 19/12, ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टेप से रिलेटेड बहुत अभी क्वेश्चन है, कहीं बीच में स्टेप डाल देंगे तो घबराना नहीं है, आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना। आगे ना बेटा बात समझ, जैसे कभी कभी ये हुआ 0 से π/4 पता चला स्टेप x प्लस 1 इंटू cos x dx,
अब कितना होगा? जीरो से पाई बाय 4। पहले ये तो क्लियर हो कि पाई बाय 4 होता कितना है। बेटा देखो 45 डिग्री, पाई बाय 4 वो डिग्री में क्यों बदल ली उसको? पाई बाय 4 की वैल्यू निकालने के लिए आप यार ये एक खुद काम करो, एक काम करो, पाई बाय 2 कितना होता है? 1.57, कई बार बताया था। उसका फिर आधा कर दोगे तो 0 1 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? भाई डेढ़ समझो, डेढ़ का आधा करो कितना होगा? डेढ़ का मतलब 1.5 का आप आधा करोगे तो 0.75 नहीं पड़ेगा? तो ये क्या होगी वैल्यू? 1 होगी वैल्यू, तो क्या होगा? 0 पाई बाय 4। ठीक है। और देखने में कितना खतरनाक सवाल लग रहा है। नहीं सर स्टेप ऐसे मुझे डर लगता है, जिन में स्टेप यूज होगा वो मैं नहीं करूंगा। तो लेकिन आप उसको क्यों नहीं समझ रहे हो? स्टेप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस याद रखना, चाहे इंटीग्रेशन करो चाहे डिफरेंस, आपको ये ध्यान रखना उसकी वैल्यू क्लियर नहीं है, उसकी वैल्यू इंटीजर है। ये इंटीजर है कोई, यहां पर 0 से पाई बाय 4 के बीच में अगर पाई बाय 4 की बात करेंगे तो पाई अगर दिक्कत हो रही 3.14, 4 से भाग दो, 40 से भाग दे दो तुम 314 को, नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा भाग? भाई 2 0 लगाने पड़ेंगे ना नीचे, तो ये 400 में जा नहीं दे, जहां नहीं जा पाएंगे 0 पॉइंट, मतलब ये हुआ पॉजिटिव है 0 और 1 के बीच में, तो उसका स्टेप क्या होगा? ऐसी खुद ही समझो यार, पॉइंट हटाओ 2 0, तो जब नीचे वाली चीज ऊपर वाली से ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है 0 पॉइंट समथिंग का मतलब पॉजिटिव है, लेकिन वो 0 और 1 के बीच में, तो उसका स्टेप 0 हो जाएगा। और यहां पर cos x बचा 0 हो गया, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, और लिमिट क्या हो गई? 0 से पाई बाय 4, अपर लिमिट रखो पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0, और साइन 0 हमारा 0 होगा, साइन पाई बाय 4 बेटा 1/√2। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, फंडा क्लियर करेंगे, अभी स्टेप पर आएंगे और क्वेश्चन। अगर मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं, ये ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, 0 से 2 स्टेप एक्स स्क्वायर, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। सॉल्यूशन क्वेश्चन दिया है 0 से 2 एक्स स्क्वायर डी, तो तुम ये देखो ये कहाँ कहाँ पे इंटीजर बन रहा है, पहले उन पॉइंट को लिख लिया करो। 0 से 2 के बीच में जाने पर एक तो 0 पे बन रहा है, मतलब इंटीजर कौन कौन सा होता है? पहले 1 कब बन रहा है, फिर 2 कब बन रहा है, इंटीजर ऐसे तो आ रहा है, तो 1 कब बन रहा है? 1 पर, इनके बीच बात कर रहे हैं। फिर 2 कब बनेगा? √2 पर। 3 कब बनेगा? भैया ये इंटीजर, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, हम ये देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इंटीजर कब बने, तो इंटीजर कहाँ चालू होता है? 1, फिर 2, फिर कब 3, तो बताओ 2 कब बनेगा? √2 पर। 3 कब बनेगा? √3। लेकिन ये भी ध्यान रखना है जिस पॉइंट पे बन रहा है उससे ऊपर ना जाए। अब 3 के बाद कब क्या बनेगा? 4, तो 4 कहाँ पे बनेगा? तो वो 2 तो है ही। ठीक, तो पॉइंट समझ में आए बेटा? सबसे बेस्ट और सबसे इजी मेथड हम बता रहे हैं, किताब में देखोगे आपको बाउंस हो जाएगा, आपके माइंड में कभी ये फील ही नहीं हो पाएगा हम √2 क्यों लिख रहे हैं। अगर मैं यहां पर 3 कर दूं, अब बताओ क्या होगा? 2, मतलब 4 कब बन रहा है? 2 पर। 5 कब बन रहा है? √5। 6 कब बन रहा है? √6 पर। 7 कब बन रहा है? समझ में आ गई ना बात? तो इतना लंबा देने से कोई फायदा नहीं, आपको ऐसा सवाल दिए जाएंगे जो जल्दी भी आ जाए। तो समझ रहे हो आपको करना क्या है बेटा? समझिए मेरी बात को, फिर से समझिए। मेरा कहने का मतलब, मैंने कहा इंटीजर को आगे बढ़ाओ, तो इंटीजर आगे बढ़ने का मतलब है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो हम ये कह रहे हैं बेटा कि x नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एक्स स्क्वायर इंटीजर। तो इंटीजर सर 0, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता है, यहाँ पे 5, तो इंटीजर देखेंगे ये 3 कब बनेगा, कि 2 के बाद देखना है, इन दोनों के बीच में देखना है आपको। तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इंटीजर देखेंगे 0 पे, तो 0 बनेगा ही। अब बताओ उसके बाद 1 कब बनेगा? x की कौन सी वैल्यू रखने पे बनेगा? 1। 2 कब बनेगा? अगला इंटीजर 2 जाओ, √2। अब बस ये भी ध्यान रखना है हमें, ये वैल्यू जो है इनके बीच में रहे।
तो ये √2 तो 1.41 होता है। अब ये 3 कब बनेगा, 2 के बाद अगला इंटीजर 3 कब बनेगा, √3 पे। अब हमें ध्यान रखना है ये भी क्या है 1.73, इसी के बीच में पड़ता है। अब बताओ 3 के बाद 4 इंटीजर कब बनेगा, 2 पर, तो 2 तो लिखा ही है। इनके बीच में ये 3 ऐसे नंबर हैं जिनको रखने पर ये इंटीजर बन रहा है, उन्हीं पॉइंट पर ब्रेक करना है। तो क्या होगा 0 से 1, फिर 1 से √2 ये नीचे वाली हो जाएगी वैल्यू, यस सर। जब भी लिखते हो तो नीचे वाली वैल्यू होगी, बट नेगेटिव नंबर में ऊपर वाली हो जाती है, याद है ना भाई। -3 और -2 का स्टेप क्या होता है, भूल गए, याद है कि नहीं बेटा, आपको बताया था -3.24 क्या होता है -4, ठीक। तो इसलिए ध्यान रखना, तो पॉजिटिव है इसलिए 0 से 1। अब ये कितना हो, 0 से 1 के बीच में खुद ही फील करो क्या होगा, उसका स्टेप 0 होगा। और 1 से √2 क्या होगी वैल्यू, इसका स्क्वायर उस वैल्यू को रख के स्क्वायर कर दो, और √2 से √3 क्या होगा, अरे √2 रखो ना यहाँ पे 2dx, और फिर √3 से 2 रखो, √3 कितना होगा, ये जो नीचे वाली वैल्यू इसको रखो उसमें 3, ये इंटीजर बन रहा है तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। अब ये आंसर कितना होगा, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 से √2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x, और √2 से √3 प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x, और √3 से 2, √2 - 1 प्लस 2 टाइम्स अपर लिमिट रखोगे, √3 - √2 प्लस 3 टाइम्स 2 - √3, √2 - 1 प्लस 2 √3, दूसरा मल्टीप्लाई करोगे -2 √2 प्लस 6 - 3 √3, कितना हो गया आंसर, 6 में -1 जोड़ो प्लस 5, तो ये कितना होगा, √2 में -2 √3 में √3, तो ये आंसर आ गया इसका। तो इस तरीके से स्टेप वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और बहुत इजी होता है। साइलेंट में रखो बेटा मोबाइल। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाली बात भी समझ में आ गई और बहुत इजी है बेटा, ध्यान देना, इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत इजी है। हो गया। अच्छा एक चीज और ध्यान देना बेटा, जैसे कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे लिखा हो -k से k, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, और यहां पर इसके साथ ऐसा फंक्शन लिखा हो, इस पैटर्न में हो, ध्यान देना, स्टेप का है। तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन याद होगा, जानते हो बेटा इवन फंक्शन, थोड़ा याद दिला दें। इवन फंक्शन क्या होता है, इधर देखिएगा, इवन फंक्शन थोड़ा सा याद दिला दें। इवन फंक्शन का मतलब होता है समफलन। किसे कहते हैं इवन फंक्शन, इवन फंक्शन को हिंदी में कहते हैं समफलन। सुनना बेटा, किसी फंक्शन में x की जगह अगर x की प्लेस में -x रख दें, पुट कर दें, और अगर दोबारा से वही फंक्शन आ जाएगा, एग्जैक्टली वही डिट्टो आ जाएगा, उसे हम नाम देंगे इवन फंक्शन। किसी भी फंक्शन में x के स्थान पर -x पुट कर दिया जाएगा, दोबारा से वही फंक्शन आ जाए तो उसे कहेंगे इवन फंक्शन। ठीक है बेटा, जैसे लिखा है cos x प्लस x², यहां पर x की जगह क्या रखेंगे, -x रखेंगे। अगर दोबारा से वही फंक्शन आ जाएगा, ये देखिए दोबारा से वही फंक्शन आ जाएगा, उसे कहा जाएगा इवन फंक्शन। किसी भी फंक्शन में x की जगह
x के स्थान पर -x पुट कर दिया जाए, दोबारा से वही फंक्शन आ जाए, उसको हम नाम देते हैं इवन फंक्शन। यानी ये एक प्रकार से मैथमेटिकली ऐसे भी कह सकते हो, कोई फंक्शन है उसमें x की जगह -x पुट कर दें, दोबारा से वही फंक्शन आ जाए जो गिवन था, ऐसा भी कह सकते हो, तो उसे नाम दिया जाएगा इवन फंक्शन। x की जगह -x रखने पर वही फंक्शन आ जाए तो उसे कहेंगे इवन फंक्शन। ठीक है। ऑड फंक्शन में क्या होता है? ऑड फंक्शन में, विषम फलन में बताओ क्या होता है? ऑड नंबर इवन नंबर से अलग है, फंक्शन लिख रहे हैं हम। ठीक। अगर उस फंक्शन में x की जगह -x रख दिया जाए, अगर दोबारा से वही फंक्शन आए, डिट्टो वही फंक्शन आए, केवल उसका साइन चेंज हो जाए, उसे क्या का नाम देंगे? ऑड फंक्शन। ठीक है बेटा, ऑड फंक्शन होगा। जैसे x की पावर 5 है, इसमें x की जगह -x रखोगे तो ये क्या होगा? दोबारा से वही फंक्शन आएगा, केवल उसका साइन चेंज हो जाए, उसी को हम नाम देंगे ऑड फंक्शन। क्या कहेंगे? ऑड फंक्शन। ये देखिए x की जगह -x पुट किया, दोबारा से वही फंक्शन आ रहा, केवल उसका साइन चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसे नाम देंगे ऑड फंक्शन। देखो वही चीज आ रही है लेकिन साइन चेंज हो रही है। यानी एक प्रकार से कह सकते हो कि फंक्शन में -x रखने पर दोबारा से वही फंक्शन आए, केवल उसका साइन चेंज हो, उसे हम नाम देंगे ऑड फंक्शन, विषम फलन। चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई फंक्शन। तो अब देखिए क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ये सब क्या है? इवन फंक्शन है। अरे यार ये बताओ, कॉस एक्स, एक्स की जगह -x रखोगे, क्या है? इवन है कि ऑड है? केवल कॉस एक्स ही इवन होता है और सेक एक्स साइन ऑड होता है, टेन ऑड होता है। लेकिन स्क्वायर सब में लगा दो, सब इवन हो जाएंगे, क्योंकि कारण क्या है? माइनस बाहर निकलता है। भाई साइन एक्स का कारण क्या है? ऑड होने का। जब आप एक्स की जगह -x रखते हो तो साइन ऑफ -x वही फंक्शन आ रहा है डेट्टो, केवल उसका साइन चेंज हो रहा है। लेकिन अगर स्क्वायर होता तब जो पहले था वही बात, वही तो स्क्वायर कर दोगे तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं? सिंगल में, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये सब इवन फंक्शन है। तो आप देखिए इसको जरा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। कि अगर हमने लिमिट दी है -k से k, अगर इस फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, -k से k, ये जरूरी नहीं, ये आप देखोगे -2 से 2, दोनों को जोड़ने पे 0 होना चाहिए। 2 से -2 भी हो सकता है, 2 से -2 भी हो सकता है, इन दोनों का समेशन कुल मिला के 0 हो जाए। और ये कोई a है, a की पावर x, और यहाँ पर कोई फंक्शन लिखा हो a टू द पावर x प्लस 1, या ऐसे लिखा हो -k से k, a की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई a की पावर x, और कोई फंक्शन। मतलब इसमें क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, f(x) यहाँ पर क्या होना चाहिए? इवन फंक्शन होना चाहिए। इसको हम डायरेक्ट, f(x) क्या है? इवन फंक्शन, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 1/2 -k से k f(x) dx। मतलब इतना इजी हो गया। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने से बढ़िया उसको सॉल्व कर लो, वही वैल्यू होगी इसकी। या ऐसा लिखा हो बेटा, -k से k a की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई a की पावर x f(x) dx, दोनों की वैल्यू यही होती है। कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं? चलो एक्सप्लेनेशन दे देते हैं आपको। देखो इधर एक्सप्लेनेशन कैसे होगा। लेट कर दिया इसको हमने i, ये ट्रिक बन गई हमारी, बहुत शॉर्टकट ट्रिक बन गई। क्या होगा? -k से k, ये लिखा है -k से k, अगर लिखा है -k से k a टू दी पावर x डिवाइडेड बाई a की पावर x प्लस 1 इंटू f(x) dx।
बाई प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी। क्या बताया था सेकंड प्रॉपर्टी में? नीचे ऊपर का समीशन माइनस एक्स, इन दोनों को ऐड करोगे कितना होगा? 0 माइनस एक्स, यानी जहां जहां एक्स एक्स की जगह माइनस एक्स लिख देते हैं। तो आई इज इक्वल टू माइनस के से के माइनस एक्स ए की पावर माइनस एक्स प्लस 1 एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू माइनस के से के 1 अपॉन ए की पावर एक्स 1 अपॉन ए की पावर एक्स प्लस 1 और ये एफ एक्स डी एक्स। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? एफ एक्स होगा। क्यों भाई? ये क्यों होगा? ये थ्योरी है भैया, इवन फंक्शन की थ्योरी है। एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स होता है इवन फंक्शन में, और ऑड फंक्शन होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, ये थ्योरी होती है इवन फंक्शन की। तो देखो ये हो गया। अब यहां पर लिखेंगे आई इज इक्वल टू माइनस के से के, तो यहां पर जब एलसीएम लोगे तो ए की पावर एक्स जो ऊपर है और नीचे वाला ए की पावर एक्स वो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर कितना होगा? 1 अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। ये हो गया बेटा। इसको चलो हम सेकंड नंबर बोल देते हैं, इसको हम फर्स्ट नंबर बोल देते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, दोनों को क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो कितना होगा? लेफ्ट साइड ऐड करोगे आई प्लस आई, इधर कितना होगा? माइनस के से के। समझ रहे हो ना? लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को ऐड कर दिया। जब राइट हैंड साइड को ऐड करोगे तो इसमें इसको ऐड करो, कितना होगा? ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए की पावर एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एफ एक्स, ये है, प्लस इधर कितना है? 1 अपॉन कितना होगा? ए की पावर एक्स प्लस 1 इंटू एफ एक्स और डी एक्स। तो ये कितना होगा? आई में आई को ऐड करोगे 2i और माइनस के से के, एफ एक्स कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा? ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए की पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो यहां पर कितना होगा? 2i माइनस के से के एफ एक्स, ये कितना हो गया? ए की पावर एक्स प्लस 1, एलसीएम लोगे बेटा तो ये कैंसिल हो गया। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस के से के। आ रहा कि नहीं आ रहा? वही देखो। तो इससे फायदा ये होगा, इससे फायदा सर क्या होगा? फायदा बस ये हो जाएगा कि आपको जो ये देख के डर लग रहा है, कम से कम वो तो ये हमने कहा दोनों सवाल दिए, मान लो ये ज़्यादा ईजी लग रहा है वो ज़्यादा, तो आपको सर वो ज़्यादा ईजी लग रहा है। तो है यही वो सवाल, इस ए पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब तो यही हुआ है, स्मॉल ए कुछ भी हो जाए, यहाँ 7 लिखो, 5 लिखो, 10 लिखो, 12 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इसमें हम ई भी लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई भी तो नंबर होता है 2.7। ठीक है, मतलब यहां पर देखो कहाँ, तुम कहो कैसे कह रहे हो ए पे कहाँ ए आ रहा है बताओ? इसमें कहाँ इसकी जो वैल्यू आ रही है वो ये है, और इसमें कहीं भी ए का नामो निशान नहीं। इसका मतलब स्मॉल ए पे डिपेंड नहीं कर रहेगा, चाहे 10 रखो, चाहे 25 रखो, चाहे कुछ भी रखते रहो, ये वैल्यू ये होगी। लेकिन पैटर्न याद रखना, और चाहे ऐसा हो पैटर्न। देखो ये जो दोनों ऐड हो रहे हैं, सुनो, इन दोनों में कोई एक ऊपर होना चाहिए। देखो ये ए की पावर एक्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये ए की पावर, ये कितना लिखा है? ये ए की पावर एक्स और ये प्लस 1, इस तरह से भी लिख सकते हो। ये चीज यही है ना, तो ऐसा भी हो सकता है सवाल। ठीक है, यहां पे लिख दे रहे हैं ना, चाहो तो आप अगली लाइन में लिख देना ये और ये ए की बात है। ऐसा भी तो हो सकता है, फॉर्मेट ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तीनों का फॉर्मेट का आंसर यही है, क्योंकि ये सब आई है। इसको भी लिख दो, नीचे लिख दो, तीनों को मिला के लिख दो इक्वल टू उतना। ये जो दोनों ऐड हो रहे हैं, इन दोनों में कोई एक ऊपर होना चाहिए। ये 1 है अभी, इन दोनों में ए की पावर एक्स है,
या हो सकता है ये ऊपर हो ये नीचे हो, तो भी चल जाएगा काम। और थोड़ा एक और प्रॉपर्टी बता दें, फिर हम इसको मिक्स करके क्वेश्चन देते हैं आपको, जल्दी हो जाएगा सॉल्व। रब कर दें, हो गया बेटा? नहीं हुआ तो कर। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने एक क्वेश्चन दिया, इवेल्युएट -3 से 3 5 की पावर x डिवाइडेड बाई 5 की पावर x इंटू x² dx। हो जाएगा? देखने से टफ लग रहा है? जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है पहले चेक करो वो इवन है कि नहीं। इवन है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख दें? डायरेक्ट वैल्यू बताओ क्या लिख दें? 1/2 क्या लिख दें? इतना पोर्शन हटाओ, ये सब किस पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या होगा? x² dx -3। अच्छा, इसमें क्या ध्यान रखें? इसका मतलब ये पोर्शन चला जाएगा, इसका मतलब ये पोर्शन चला जाएगा, इसका मतलब ये पोर्शन चला जाएगा। और उसको सॉल्व कर लीजिए 1/2 का मल्टीप्लाई करके, वही आंसर होगा। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट हो गया। बताओ ये सवाल अगर हमने आपको दिया, ये वाला कर लोगे बेटा? सर ये वाला तो ये वाला कर, नहीं सर ये वाला नहीं कर पाएंगे, तो ये वही है सवाल। लेकिन आपको दिखे तो, जब ये पढ़ा होगा तभी तो कहोगे ये चीज़ और ये चीज़ एक ही जैसी होती है। तो इससे फायदा मिल गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, आपका आंसर वही होगा। इसको भी और इजी कर सकते हो, इसीलिए हम थोड़ा सा अगली प्रॉपर्टी बता दें तो उससे हमें बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन तो होना ही है, कंफर्म है, तभी ये कंसेप्ट लग पाएगा। और इवन फंक्शन है तो -a से a के लिए हमारा एक गजब का प्रॉपर्टी होती है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से समझो। देखो कितना टफ लग रहा है सवाल, लेकिन देखो ये तो बहुत ईजी लग रहा। तो ये सवाल वही है जो इसकी वैल्यू निकालने में दिक्कत हो रही है, इसकी वैल्यू निकाल लो, वही उसकी वैल्यू है, क्योंकि ये हमने एक्सप्लेन करके दिखाया तुमको। ये इतना पोर्शन हटा दो, इतना पोर्शन हटा दो, इतना पोर्शन, इसी को सॉल्व कर लो, ये आंसर। और अभी ये इवन फंक्शन है तो अभी ये बताएंगे एक प्रॉपर्टी गजब की बता रहे हैं, इसको भी नहीं सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। -a से a रब करें इसको। तो इसमें क्या सीखा आपने? यहां पर अगर 7 लिख दें तो फिर आंसर में बदलाव होगा। अगर यहाँ पे 6 लिख दें कुछ फर्क पड़ेगा? यहाँ पे e लिख दें कुछ फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि वो a पर डिपेंड नहीं करता, कहीं स्मॉल a आ ही नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक प्रॉपर्टी लिख, कितनी प्रॉपर्टी हुई अभी हमारी? तब से 3 ही चल रही, 4 हो गई। 5वीं प्रॉपर्टी लिखिएगा। ये बेटा प्रॉपर्टी जितनी ये जैसे स्टेप वाली है, ये सवाल स्टेप वाला बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है, लेकिन कहीं डाल देगा पूरे सवाल, अगर नहीं आता है तो पूरा सवाल तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगा। केवल अगर स्टेप की नॉलेज नहीं, तुम कहोगे सर मुझे इंटीग्रेशन आते हैं, स्टेप वाले सवाल दिक्कत होती है, तो मैं जितने भी इंटीग्रेशन सवाल हैं हम हर सवाल में इंटीग्रेशन डाल सकते हैं, स्टेप डाल सकते हैं। तब बताओ क्या होगा? वो तो ईजी वाला तुम्हारे टफ हो जाएगा ना। तो इसलिए स्टेप वाले सवालों को सीखो यार। इंटीग्रेशन में जब भी तुम्हें इंटीग्रेशन के अंदर स्टेप दिख रहा है वो बिना टूटे नहीं होगा। यह तो हो सकता है उनके अंदर जो इंटरवल दिया है 2 से जैसे 3 लिखा है, वहाँ स्टेप x लिखा है, तो हमें क्लियर है 2 से 3 के बीच में उसकी स्टेप की x की वैल्यू क्या है? 2 होगी। बस इतना करना। अब उसको आगे बढ़ाइए, सॉल्व हो जाएगा। तो स्टेप अगर टफ होता तो हम तुम्हें बताते, लेकिन ये टफ है ही नहीं ना, इजी। अभी जे एडवांस का एक सवाल भी बता रहे हैं, उसमें नीचे 1 प्लस स्टेप x लिखा हुआ है, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे। देखो ये हो गया है। हाँ, एक प्रॉपर्टी कितनी हो गई? 4 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 5, ये बहुत गजब की प्रॉपर्टी। इवन और ऑड फंक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ऑड फंक्शन फील करो, ऑड फंक्शन क्या है, उसका मैथमेटिकली तरीका नहीं ध्यान रखना, उसको महसूस भी करना है। भाई किताबों में लिखा गया है इवन फंक्शन उसको कहा जाता है f(-fx) जिसमें होता है। ऑड फंक्शन उसे इवन फंक्शन कहते हैं। इवन फंक्शन मतलब सम फलन, इवन नंबर अलग होता है, 2 4 6 वो अलग है, इससे कोई मतलब नहीं उससे। f(-x) क्या होगा? -fx। तो ये क्या होता है? ये इवन फंक्शन के लिए होता है, ये ऑड फंक्शन के लिए होता है। तो बहुत लोग यही, लेकिन हमने आपको फील कराया। क्या फील कराया? इसके अलावा भी क्या मैंने बोला? जिस फंक्शन में जहां जहां x है, x जगह पुट कर दिया जाए -x, अगर नो चेंज एग्जैक्टली वही फंक्शन आ जा रहा है
तो उसे इवन फंक्शन नाम दिया जाएगा, और एग्जैक्टली वही आ रहा है लेकिन उसका साइन चेंज हो रहा है तो वो ऑड फंक्शन होगा। ठीक है। इसके पहले जो नोट था अगर वहाँ पे ऑड फंक्शन होता तो बाकी वही वैसे ही होता था। नहीं, तब उसमें आप अभी वो सब बता रहे, तब उसमें ऐड करोगे वो चीज़ बन नहीं पाएगी जो गायब हुआ है। ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स, ये वाला पोर्शन देखो ना, उसमें प्लस करने से वो कट गया। अब वहाँ पे जब जोड़ोगे तो माइनस दिक्कत करेगा, तो ये चीज़ ये वाला पार्ट नहीं हट पाएगा, इसलिए दिक्कत होगा। इसलिए वो सेट ऐसा किया गया क्वेश्चन कि एफ एक्स इवन ही होना चाहिए। तुम सर हम घटा देंगे फिर बोल दो, कहते सर माइनस, तो उधर आई नहीं चला जाएगा। आई में आई माइनस करोगे तो क्या होगा, जीरो। तो जिसको निकाल वही चला जाए, फिर क्या करो। जब पिक्चर में हीरो ही नहीं रहेगा तो क्या फायदा फिर पिक्चर का। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि भाई उसको नहीं खत्म करना ना, तभी तो पिक्चर चल पाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होता है, यहां पर ध्यान देना है। इस प्रॉपर्टी का कहना है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। इस टाइप का कभी फॉर्मेट आपको दिख रहा है, हल्का सा एक मतलब फीलिंग आने लगती है इवन और ऑड फंक्शन। इस प्रॉपर्टी के लिए मतलब जब भी माइनस ए से ए लिखा होगा, ऐसे सवालों में ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है इवन और ऑड। ये नहीं कि होगी, देखना है हमें वो फंक्शन ऑड है या इवन है। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में ये होगा ही, क्योंकि कोई कुछ लिखा होगा तो हम वो चेक करेंगे ऑड है इवन है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए पहले ये देखना होगा, देखना समझना बेटा। माइनस ए से फर्स्ट 2 पॉइंट बन रहे हैं। फर्स्ट, अगर ये फंक्शन हमारा ऑड है, अगर ये फंक्शन हमारा ऑड है, ऑड फंक्शन है, विषम फलन है, तो इसको सॉल्व करोगे इसका इंटीग्रल 0 हो जाएगा बेटा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नंबर सेकंड, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, यहां पर क्या है, एफ एक्स हमारा ऑड, अगर ये इवन होगा, इवन फंक्शन होगा, तो जानते हो इस प्रॉपर्टी का कहना है कि आप इसको डबल लिखो और नीचे जो लिखा हो उसको 0 कर दो। ऊपर ए एफ एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व कर लो, कम से कम 0 रखने में आसान रहता है थोड़ा सा। ये नहीं कि तुम ये मत सोचना 0 रखने पे कोई वैल्यू 0 हो जाती, कॉस एक्स में एक्स की जगह 0 रखो 1 हो जाएगी। तो ये बात नहीं, बहुत लोग सोचते हैं लोअर लिमिट क्यों रखें हम, अपर रख दी 0 से तो 0 होगा, तो ये धारणा भी गलत है। जल्दबाजी में नहीं कि 0 रख दिया, अरे वो तो 0 होना ही है। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अगर उसमें 0 रखोगे तो 0 होगा, लेकिन कॉस एक्स में तुम 0 रखो एक्स की जगह तो 1 होगा। ई की पावर एक्स में 0 रखो जरा तो 1 होगा। तो ये गलत चीज़ है कि जल्दबाजी में 0 नहीं रखेंगे हम, वो 0 ही होना है, ऐसा नहीं। तो इसलिए आपको, लेकिन हाँ 0 रखने से थोड़ा फायदा हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी बस। जैसे 2 रखना है तो ध्यान रखना है 2 क्यूब है तो उसका क्यूब करना पड़ेगा। 0 रखोगे भैया, अगर एक्स क्यूब है तो 0 होगा, ये फायदा हो जाता है। तो अगर वो हमारा इवन फंक्शन है और सर अगर ना हुआ ऑड ना इवन, तो भैया फिर उसे आगे बढ़ाओ, फिर कुछ नहीं कर पाओगे, उसको वैसे ही आगे बढ़ाना है, इंटीग्रेशन करो, अपर रखो लोअर रखो, तब सॉल्व होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन आपका इवन है तो उसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल के लिए हमने कहा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स और डी एक्स है -π/18 से π/18। अब क्या होगा ज़रा बताओ बेटा, क्या इस प्रॉपर्टी की फीलिंग कब आएगी? सर अंदर फंक्शन ऑड हो इवन हो उससे तभी देखना है, पहले लिमिट इक्वल अपोजिट साइन की होनी चाहिए। लिमिट अगर इक्वल अपोजिट साइन की है, इक्वल अपोजिट का मतलब इन दोनों को ऐड करने पर 0 अगर हो रहा है, तब क्या करना है आपको ये देखना है, प्रॉपर्टी लगानी है। अगर वो फंक्शन ऑड है तो वैल्यू 0 होगी, और फंक्शन अगर इवन है तो डबल करेंगे, नीचे जो भी लिखा है उसे 0 कर दोगे और इसको आगे बढ़ाओगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे लिखा है 2 से 3, सर ये इवन फंक्शन है, तो कोई फायदा नहीं यार, इवन फंक्शन है वो ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं। इवन फंक्शन के लिए आपको ये बस देखना है, लिमिट इक्वल अपोजिट साइन की होनी चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं -2 से 2 होना चाहिए, 2 से -2 नहीं होना, बिल्कुल हो सकता है। ये प्रॉपर्टी ये नहीं कह रही भाई ए आप -2 रख दो जरा, इसमें -2 रखो तो +2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। बस ये तो सर क्या ध्यान रखें, ये ध्यान रखो इन दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाना चाहिए, और वो 0 तभी हो पाएगा जब वो इक्वल अपोजिट साइन के होंगे, इतना बस ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? चलो इसको रफ कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ,
क्या फायदा सॉल्व करने से? इक्वल अपोजिट साइन किए, हमें तुरंत ये देख के पता चल गया ये ऑड फंक्शन है, जहां ऑड देखा तो ये वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई बेटा। आ गई बात समझ? चलो बहुत बढ़िया। अब जो इससे पहले नोट लिखा है था, हम चाहें तो कोई इवन फंक्शन साथ में डाल दें और थोड़ा क्वेश्चन को और अच्छा बना सकते हैं। जैसे देखो अभी हमने क्वेश्चन दिया था -2 से 2 5 की पावर x डिवाइडेड बाई 5 की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? सर इंटीग्रेशन तो मुझे बहुत टफ लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप इससे कर सकते हो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व हो जाएगा बेटा। टफ बना सकते हैं सवाल को। हम ये कह रहे हैं x से जो x होता है पावर में, वो वाला टर्म भी नहीं आता है। अरे देखो ये पूरा चला जाता है ना, इसका मतलब अगर हम x की जगह sin x पावर रख दें तो भी वही होगा। भैया माइनस बाहर निकलना चाहिए, cos x नहीं लिख सकते हो, बस 5 की पावर में 10x भी लिख सकते हो आप। समझ रहे हो बेटा? तो सवाल का आंसर वही आएगा। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/2, ये पूरा पोर्शन चला जाएगा, इवन फंक्शन। तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना होगा? -2 से 2। फिर इसमें लग जाएगी प्रॉपर्टी, फिर से क्या होगा? इवन फंक्शन है। बोलो बेटा इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में क्या होता है? डबल नीचे 0 से 2x स्क्वायर डी एक्स। ये कितना होगा बेटा? x की पावर 3/3 और 0 से 2 अपर लिमिट हो गए 8/3 -0, तो कितना आ गया आंसर? 8/3 आंसर आ गया। अच्छा ये बताओ अगर ये sin x होता तो? तब भी ये मतलब है क्या यार, वो काम जो कर रहा है। सुनिए लिखिए जरा, -π/4 से π/4 7 की पावर x डिवाइडेड बाई 7 की पावर x प्लस 1 cos x dx। आप बच्चों को ये ध्यान रखना है, ये समझ में आना चाहिए कि जो पावर में x है, देखो पावर में वाले का कोई जब ये पूरा चला जा रहा है तो 7 की पावर पूरा चला जा रहा है ना, ये पूरा पोर्शन हट जा रहा है, तो इसका मतलब पावर भी चला जा रहा है ना। इसका मतलब पावर कुछ ऐसा हो, जैसे -x रख रहे हैं तो माइनस, तो जैसे sin -x रखोगे तो वो माइनस बाहर आ जाए, लेकिन देखो sin x आ जाएगा माइनस। इसका मतलब x की जगह आप 10x लिख दो, x³ लिख दो। अगर x³ लिख दो तो भी वही होगा। यहाँ पे x की पावर 5 लिख दो, x की पावर 5, वो डराने के लिए है केवल कि पता चला हम यहाँ पे log x तो नहीं लिख सकते, मतलब जिसमें माइनस क्या हो, कुछ भी ऐसा नहीं। sin³ x लिख दें और डराने के लिए sin की पावर 2019 लिख दें, तो बच्चा जो है थोड़ा डरने लगता है। इसलिए जो है ये इसका आंसर क्या होगा बेटा? अभी हम एक सवाल लेंगे, तुम सब लोग खुद निकालोगे उस क्वेश्चन, जी एडवांस का, वो भी 2019 का। कितना होगा बताओ? ये हटेगा 1/2 -π/4 से π/4 cos x dx, तो कितना होगा बेटा? 1/2 कितना होगा बेटा? हैं? अरे 0 से π/4 cos x dx, तो कितना होगा बेटा? अच्छा 2 मल्टीप्लाई में 2 से 2 कटेगा, cos x का sin x, और लिमिट क्या होगा? 0 से π/4, तो कितना होगा? sin π/4 माइनस sin 0, ये हो गया sin π/4 1/√2। अच्छा ये बताओ अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखते, ध्यान देना बेटा, अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते 7 की पावर x³ प्लस sin x, x³ प्लस sin x प्लस 1, इसका आंसर क्या आता बताओ? मेरा कहने का मतलब जो पावर इसमें है वही पावर इसमें हो। जब ऊपर वाले से माइनस बाहर आ जाएगा तो नीचे वाले से भी तो आएगा ही, क्योंकि वही नीचे लिखा, तो इसका भी आंसर सेम आएगा। ये बस थोड़ा सा डर आपके अंदर पैदा करना चाहते हैं, तो उस तरह से। अच्छा ये बताइए, इस टाइप का तो इंटीग्रल सॉल्व कर ही लेते हो बेटा आप लोग। जैसे मान लीजिए अभी एक क्वेश्चन देना चाहते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 1/e की पावर x प्लस 1
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ई की पावर 10x प्लस 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। बताओ, कोई डरना है कुछ? अरे यार ई की पावर, तुम ये पैटर्न ये ध्यान रखो, ये चीज़ याद रखो, ये ध्यान रखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में, या ये ध्यान रखो। क्या होगा इसका आंसर बताओ? ये 1 नीचे सर, अरे उससे क्या मतलब, तुम नीचे हो चाहे जो भी हो, जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है वो इवन है कि नहीं है बताओ? तो इवन है तो क्या लिखेंगे? माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 1/2 कितना होगा? सेक स्क्वायर एक्स। तो कितना हो गया? अब ये डबल कर देना, ठीक, 0 से, बस ये 0 होने से फायदा होता, थोड़ा वैल्यू रखने में इजी रहेगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x 0 से पाई बाई 4, अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0, 0 हटेगा, कितना हो गया? 1। ठीक, अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पे 3 माइनस कॉस 2x लिखा हो तब क्या करोगे? तब हो पाएगा? तब भी हो जाएगा, लेकिन बस यहाँ पे कॉस 2x में क्या लिखना पड़ेगा? 1 माइनस, बाकी सब्स्टिट्यूशन कर लेना, उसके बाद 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, फिर 10x को t मान लिमिट पे बदल देना, कोई दिक्कत नहीं। कल बोला था हमने आपको जे एडवांस 2019 का सवाल लेगा, 2020 का भी कराएंगे, 2019 क्या, कल वाली क्लास में 2020 का भी आपको कराया जाएगा। क्या हो गया? क्या लिखिए, देंगे तुम लोगों में कौन कर पाता है। इफ I इज इक्वल टू 2/पाई माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 dx डिवाइडेड बाई e की पावर साइन x, इसको हटा देना, ये पोर्शन को, बचे हुए में इवन है, बाकी बचा हुआ इवन है फंक्शन। तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ, 27i² इक्वल्स, बताइए क्या होगा इसका आंसर? 27i²। हो पाएगा? देखो बेटा, इसमें करना क्या है ये आप अच्छे से जानते हो कि इतना पोर्शन हटाना होगा, आपको इतना पोर्शन हटाना होगा, ट्रिक बताई थी। इतना पोर्शन जब हमारा चला जाएगा, ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या बचेगा? 2/पाई माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, और ये होगा 1/2। इतना बचा, ये इवन फंक्शन है, वही तो फंडा था, याद करो। तो इवन फंक्शन है, हमने क्या बताया था? 1/1 प्लस a की पावर x, कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में होना चाहिए, चाहे डिवाइड में लिखा हो चाहे मल्टीप्लाई में, और लिमिट अगर ये लिखी है -a से a, तो ये इतना पोर्शन हट जाता है, तो उसको हटा दिया, तो ये बचा 2 और 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स जब एलसीएम लोगे बेटा तो ऊपर चला जाएगा, I इज इक्वल टू 2/पाई, और ये हो गया माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। कैसे? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर 2 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स, और माइनस का 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। हाँ 1/2 भी आएगा, क्योंकि आप जानते हो जब हटाते हैं तो 1/2 मल्टीप्लाई में आता हो, ये कट गया।
तो ये हो गया। अब हमने क्या किया, इवन फंक्शन वाला फंडा लगा दें। ये तो इवन फंक्शन है, इसको हटाने के बाद इवन फंक्शन वाला भी साथ में लगा दिया करो भाई। जब वो इवन है ही तो 1/2 आएगा, फिर एक और 2 मल्टीप्लाई होगा, जिस कारण आपको यहाँ पे बस 0 लिख देना है। समझ में आ गई ना भाई। आप दोनों एक साथ, आपको मालूम इवन फंक्शन है ही वो, तो हम एक प्रकार से एक कंसेप्ट याद रखें कि हमें मतलब इसको हटा देना है, बाकी जो लिखा लिखे रहना। क्योंकि 1/2 लिखोगे, फिर इवन फंक्शन वाला लगाओगे, डबल करोगे, तो आपको बस क्या करना है, इसको हटाना है, नीचे 0 लिखना है, बाकी 2 उसमें कोई जो एज इट इज उतारो। तो ये 2/5, ठीक है ना। इसको एज इट इज उतार दिया 2/5, बस नीचे 0 लिखा है। समझ में? दो स्टेप में आप करते हैं, वही काम हम एक स्टेप में करते हैं भाई। हम ये क्या करते हैं, जब इसको हटाते हैं 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद अगला स्टेप इवन फंक्शन वाले के लिए डबल मल्टी, तो 1/2 और वो 2 कट जाएगा। बस एक ही स्टेप में दोनों चीज़ें एक साथ कर दो, 0 हो गया। अब कितना होगा, कहाँ पे 2/5, 2/π, तो ये 2/π हो गया। और ये हो गया 0 से π/4 sec² x डिवाइडेड बाई कितना होगा, 2 tan² x में tan² x ऐड करोगे 3 tan², उसको हम लिख सकते हैं √3 tan x का होल स्क्वायर, और प्लस कितना होगा, 2 में -1 होगा 1। इसके बाद √3 tan x को t लेट कर लेंगे, तो √3 sec² x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो sec² x इंटू dx इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 2/π कितना हो गया, sec² dx dt/√3, √3 नीचे से ले आओ, और ये कितना होगा, t² + 1, लिमिट चेंज करो, जब x 0 है तो t 0 होगा, x π/4 है तो √3 होगा, तो 2/√3π ये कितना होगा, tan 1 t, लिमिट 0 से √3, 2/√3π कितना होगा बेटा, tan 1 √3 माइनस tan 1 0, तो कितना होगा बेटा, 0 0 हो गया। 2/√3π इंटू कितना होगा, tan 1 √3 किस एंगल की वैल्यू होती है, 60 डिग्री, मतलब पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो i इक्वल टू कितना हो गया, 2/3√3, स्क्वायर करो कितना हो गया, i² इक्वल टू 4/27, तो 27i², कितना होगा 27i²। कितना इजी होगी क्वेश्चन, ठीक। 4 आ गया इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर है इसका। ये ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं, इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अच्छा आपको बता दें कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, कांस्टेंट क्या होता है, जैसे कभी लिखा है 2dx -5 से 5, तो क्या लिख सकते हो, 0 से 5 dx। समझ में, कांस्टेंट इवन फंक्शन है तो इसमें लगा सकते हो। चलिए अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जल्दी से बताएं कैसे सॉल्व होगा, इसका आंसर बताइए। लगा रहा हूं, देखिए इधर कैसे होगा, इसको समझिए बेटा। अरे यार पूरा क्यों देखते हो, -2 से 2 x³ dx, tan³ x dx, tan² x, अच्छा tan² x है, x² dx -2 से 2। आप एक काम क्या करो, जब ये देखते हो ये क्या है,
तो डायरेक्ट जीरो यहीं पर ही रख देंगे भाई, वो हम ऐसे समझाने के लिए कर रहे हैं। और ये दोनों मिलके जब इवन इवन हो रहे हैं तो फाइनली दोनों क्या हुए, इवन हुए। तो यहाँ पर क्या कर दो, 2 टाइम्स 0 से 2, तुम जानते हो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए sec स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसे लिखेंगे डबल करके। तो ये होगा 2 टाइम्स कितना होगा 10x माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 3/3, लिमिट 0 से 2। अपर लिमिट रखो कितना होगा 10 माइनस 2 प्लस 8/3। जब लोअर लिमिट रखोगे सब जीरो हो जाएगा, कोई फायदा नहीं रखने से, सब जीरो हो गया। तो ये हो गया 2 10 माइनस 4 प्लस 8/3। तो कितना हो गया बेटा 2 10 माइनस कितना होगा 16/3। इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, या इसको सॉल्व कर लेते पहले तो फिर मल्टीप्लाई कर देते। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, इसको सॉल्व करोगे 2/3 में 2 का मल्टीप्लाई करो, ये आपका फाइनल आंसर। मान लो यहाँ पे 10³ होता तो तुम अलग अलग क्यों सॉल्व करते, इसको 0 लिख दिया करो। जो ऑड फंस रहे हैं उनको हटाओ, 0 फायदा क्या है, इस तरह से करना, ठीक है। कभी भी हम ऐसा क्वेश्चन दे दें -π/4 से π/4 और क्वेश्चन लिख दें x की पावर 5 10 की पावर 19x और मान लीजिए लिख दें माइनस भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, x की पावर 9 प्लस 2 sec स्क्वायर x dx। तो क्या होगा बताओ, ये ऑड 0, ये ऑड 0, ये ऑड 0, तो क्या होगा डबल 0 से π/4। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 10x। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो भाई, इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट का ध्यान रखो, डबल करने के बाद 0 से π/4 हो जाएंगे। अब ये 4 अपर लिमिट रखोगे π/4 माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0, और हमें मालूम है 10 0 रखने से 0 बनेगा, 4 π/4 1 होता है, 4 आ गया आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मॉड का तो कॉन्सेप्ट जानते हो, मॉड के बारे में बताया था आपको। मॉड x लेस देन a लिखा है तो इसका मतलब क्या है, x कहाँ से -a से a, ये ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, IIT में पूछा गया बहुत पहले, IIT 2000 में पूछा गया। क्वेश्चन है यदि fx आपको दिया हुआ है कितना e की पावर cos x इंटू साइन x और मॉड x लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या, x क्या है -2 से 2 के बीच में। अदरवाइज मतलब है अगर 2 के और -2 के बीच में ना हुआ तब कहीं भी हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो देन पूछ रहा है -3 से 2 सॉरी -2 से 3 fx dx, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन आपका 2, चौथा ऑप्शन 3। बताओ किसका इक्वल होगी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। कैसे होगा बेटा, इसका क्या सॉल्यूशन है बताइए। बहुत इजी है, -2 से 3 fx dx, क्या लिखोगे -2 से 2, इसको क्या लिख दें, इसको क्या लिख दें बोलो, -2 से 2 तक के लिए फंक्शन। तो ब्रेक कर दिया, फंक्शन क्या है -2 से 2 तक के लिए, e की पावर cos x इंटू साइन x dx। और फिर 2 से 3 तक के लिए फंक्शन क्या है 2 है ना, अदरवाइज का मतलब इनके बाहर अगर लोगे तो 2 रहेगा फंक्शन। तो ये वैल्यू 0 रहेगी, क्यों, और साफ साफ दिख रहा है x की जगह माइनस रखने पर। अरे इसमें x की जगह -6 रखोगे तो वही चीज़ मिलेगी, केवल माइनस भर, देखो e की पावर तो वही रहेगा
और ये माइनस बाहर आ गया, तो वही फंक्शन मिल रहा है, केवल उसका साइन बदल रहा है, इसलिए ऑड है। इधर कितना होगा कॉन्स्ट, तो ये कितना होगा 2 का 2x 2 से 3, तो कितना होगा 2 आंसर आ रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, देख सकते हो आप कितने आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे एक और। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया है IIT 2004 में। क्वेश्चन है -2 से 0 x³ + 3x² + 3x + 3 + x + 1 इंटू cos x + 1 और dx इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, पहला ऑप्शन है 0 के इक्वल है, दूसरा ऑप्शन है 4 के इक्वल है, तीसरा ऑप्शन 6 के इक्वल है, चौथा ऑप्शन -4 के इक्वल है। x³ + 3x² + 3x + 3 + x + 1 इंटू cos x + 1 dx इक्वल टू क्या होगा बताओ। कैसे होगा बताओ, सॉल्व करिए। देखिए बेटा कैसे होगा, नहीं आ रहा ना। एक्चुअल में बेटा ये याद रखो, x³ + 3x² + 3x + 1 ये होता है x + 1 का होल क्यूब। ठीक, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, सब कुछ है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को 1 प्लस, तो यहाँ पर होगा -2 से 0 x + 1 का होल क्यूब प्लस का 2 x + 1 इंटू कॉस x + 1। ऑड इवन देखने से कोई फ़ायदा नहीं अभी, क्योंकि इक्वल और अपोजिट साइन की लिमिट नहीं है। x + 1 को t लेट कर लो, तो dx इज इक्वल टू dt। तो जहाँ जहाँ x + 1 दिख रहा है वहाँ t रख दो, t³ + 2 और ये कितना होगा t इंटू कॉस t और dx की जगह dt रख दे। ठीक है, लिमिट चेंज होगी, जब x -2 है तो t कितना होगा -1 होगा, और जब लिमिट x 0 है तब t कितना होगा 1। तो क्या होगा बताओ, इक्वल अपोजिट साइन की हो गई, तो ये 0 हो गया ऑड, ये भी 0 ऑड, तो 2 इवन होता है तो डबल 0 से 1 2 dx, तो 4 t हो गया 0 से 1, तो कितना होगा 4 1 - 0 यानी 4। कौन सा आंसर हो गया, कौन सा ऑप्शन, बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे की नहीं आगे पर्सन, चलो आगे लिखेंगे। -π से π 7 की पावर x इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए।